हे वेलकम बैक डिज़ाइनर्स। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिरी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में, यानी कि जो हमारा कोर्स का पहला पोर्शन है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स वाला, उसकी आखिरी वीडियो होने वाली है ये। क्योंकि हमने जो है सारे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें से एक यूनिटी बचा था, लेकिन उसको मैंने क्लब कर दिया था रिदम एंड ग्रेविटेशन के साथ में। वो दोनों एक जैसे टॉपिक्स थे तो मैंने उनको क्लब करके बता दिया था। तो ये आखिरी वीडियो है। कॉन्ट्रास्ट होता क्या है? कॉन्ट्रास्ट होता है सारी एक जैसी चीज़ों में एक चीज़ अलग से दिखाई देती है। जैसे कि आपका जो रूम है उसमें सारे कर्व्स हैं, बीच में एक जो सोफा रखा है आपने उसमें शार्प एजेस हैं, तो वो हो गया कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यूज क्यों होता है? कॉन्ट्रास्ट यूज होता है मोनोटोमी को तोड़ने के लिए। मतलब जब एक जैसी सारी चीजें हो जाती है ना, यानी कि मोनोटोमी क्रिएट हो जाती है, या फिर कहो कि मतलब बड़ा सा ऐसे लगने लगता है कि ना बड़ा एक्सपेक्टेड सा है कि ये सब ऐसा ही होगा, तो वो बोरिंग हो जाती है चीज। उसको तोड़ने के लिए कॉन्ट्रास्ट को यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट का ऐसे कहा जाता है जहां पे इंटीरियर डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट नहीं है, मतलब वो बेकार डिजाइन। मतलब इतना अहम पार्ट होता है कॉन्ट्रास्ट का। तो कॉन्ट्रास्ट को यूज कैसे करते हैं? जैसे आप लाइंस को ले लो, एलिमेंट्स को ले लो, कोई भी एलिमेंट है, जैसे लाइन है। लाइन जहाँ पे पतली पतली लाइंस है उसके बीच में अगर हमने एक मोटी लाइन डाल दी तो वो कॉन्ट्रास्ट कर देगी। जैसे हमारी जो पिल्लो की कवर्स हैं उसमें जो स्ट्राइप्स का पैटर्न है, अगर उसका एक प्रॉपर स्केल होगा ना, उससे बड़ा स्केल ले लिया हमने अपनी वॉल्स के ऊपर। हाँ, स्ट्राइप्स ली हैं लेकिन उसका बड़ा स्केल ले लिया। जैसे कि हमने दोनों को क्लब कर दिया, यानी कि जब भी आप अकेला कॉन्ट्रास्ट यूज कर लोगे ना, बीच में रिदम नहीं है, तो वो भी एकदम से आंखों को खटकेगा। ऐसा लगेगा जैसे रैंडमली कोई भी चीजें पटक दी गई हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बिल्कुल एक जैसी कर दी, जैसे रिदम हर जगह क्रिएट कर दी ना आपने, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है। इन दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ता है। कॉन्ट्रास्ट और रिदम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कॉन्ट्रास्ट अलग है तो रिदम जो है वो मैचिंग है। इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट का कम यूज करो, रिदम का ज्यादा करो, लेकिन एक को भी अगर आपने यूज नहीं किया तो आपका डिजाइन बर्बाद हो जाएगा। जब आप बुक शेल्फ डिजाइन कर रहे हो ना, तो वहां पर एक मेजर रोल आता है एक्सेसरीज का। एक्सेसरीज को हमेशा हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स और वर्टिकल एलिमेंट्स को साथ में रखना होता है, वहां पे हम कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं। अब अगर आपने सिर्फ वर्टिकली रख दिया या सिर्फ हॉरिजॉन्टली रख दिया तो वो मोनोटोमस होना ही होना है, लेकिन दोनों को ऐड कर दिया तो वहां कॉन्ट्रास्ट हो गया, यानी कि हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया। एक कॉन्ट्रास्ट का बहुत ही मेजर रोल आता है कलर्स में। जहां पर हम कलर्स यूज करते हैं अपोजिट होते हैं जो कलर व्हील में, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। जैसे कि पीछे की वॉल का जो कलर है वो एकदम कूल है, और जो आगे सोफा पड़ा है वो एकदम वार्म कलर है। वार्म कलर होते हैं जो सन से आसपास रिलेटेड होते हैं, जैसे येलो है, ऑरेंज है, ऐसे ही सारे वार्म कलर्स हैं। और कूल कलर्स होते हैं जैसे जो ब्लू से रिलेटेड होते हैं, जो स्काई से रिलेटेड होते हैं, तो ठंडा फील देते हैं। यानी कि जैसे ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब ऑलमोस्ट कूल कलर्स होते हैं। तो इन दोनों को जब हम मैच कर देते हैं तो वो होती है कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम। आप टेक्सचर को भी यूज कर सकते हो। टेक्सचर जो मैंने आपको बताया था कि शाइनी टेक्सचर होता है, उसको अगर आप रफ के साथ मैच कर देते हो तो वो एकदम कॉन्ट्रास्ट, वो मतलब बेसिकली कॉन्ट्रास्ट में दो अलग चीजें देखनी है ना, तो शाइनी टेक्सचर है जो वो अलग है, और जो रफ टेक्सचर है वो अलग है। उन दोनों को क्लब कर दो तो हो गया ना कॉन्ट्रास्ट ऐड। ऐसे ही आप धीरे धीरे छोटी छोटी एलिमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट ऐड करते जाओ, और आपका जो स्पेस है वो ब्यूटीफाई होता जाएगा। जब आपको लगे ना कि ये ना बेकार लगने लग गया, उस टाइम रुक जाना, एक दो चीजें निकाल लेना। एक्चुअली जब भी हमें ऐसे लगने लगे ना कि स्पेस जो है वो क्लटर्ड लग रहा है, यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे कुछ फैला हुआ है, वैसे वहां से आपको कॉन्ट्रास्ट निकाल लेना होता है, यानी कि वहां रिदम ऐड कर देनी होती है। लेकिन जब आपको लगे ना कि कुछ ना कुछ बोरिंग सा लग रहा है, वहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देना होता है, और कुछ ना कुछ रिदम निकाल लेनी होती है। तो बेसिकली इन दोनों को बैलेंस कर लेना होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्ट्रास्ट। जरूर यूज करना जब भी आप डिजाइन करो कॉन्ट्रास्ट का, अदरवाइज जो डिजाइन है बहुत ही बोरिंग लगता है। आपका डिजाइन तब तक कॉन्ट्रास्ट के बिना अधूरा है जब तक आपने उसमें रिदम ऐड नहीं करी। इन दोनों को जरूर बैलेंस करना। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर कॉन्ट्रास्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय।